हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल फेम। आज हम बात करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक पब्लिक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया है वो क्या है। तो आइए देखते हैं। तो शॉर्ट टाइटल एंड गवर्नेंसमेंट इसमें है सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन में भी कॉल फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स रेगुलेशन जो कि 2021 से मे भी लागू हो सकता है, मे भी, जो कि सिर्फ एक ड्राफ्ट है, यह अमेंडमेंट नहीं हुआ है। डेफिनेशन जानने की ज़रूरी नहीं है। जो भी इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, और जिस भी कॉलेज से आप वो डिग्री हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ उनके लिए है, यानी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। मेनली यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। नो पर्सन, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि नो पर्सन आर अलाउड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर practicing medicine in India unless a person fulfills the following criteria। तो आइए देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। सो यहाँ पे कि एंट्री टू द मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशनल फॉर दोज हु हैव completed their senior secondary school education in India prior to joining medical college। मतलब कि जब भी आप एडमिशन लेने वाले हैं या ले रहे हैं या ले चुके हैं, उसमें ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होनी चाहिए। एडमिशन लेने से पहले आप क्लास 12th पास होने चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो 10+2 जो भी आप क्लास होगा आफ्टर पासिंग स्कूल, बिफोर पासिंग स्कूल, आपको ये 3 फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़े होंगे, ये चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइज्ड होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। पर्सन शुड हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड द नेशनल कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे जो नीट यूजी होता है तो इसमें एक क्राइटेरिया सेट होता है कि अगर आप इसको क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है 140 से 200 के बीच में, कभी कभार 200 प्लस भी जाता है, तो अगर ये आप नीट क्वालिफाई कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो कि आप बाहर एडमिशन ले सकते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ बात यह है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर पर्सन इंटेंडिंग, ये इम्पॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज MBBS और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब कि अगर आप MBBS ख़त्म कर चुके हो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो और आपको डिग्री मिल गया है और आप चाहते हो कि आप इंडिया में प्रैक्टिस करो, तो इसमें आपको क्या करना है, क्या मांग रहा है। सो पढ़ के देखते हैं पहले। इन केस अ पर्सन हैज़ स्टडीड अ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री वेयर ही हैज़ completed his medical education, he shall be entitled to obtain license to practice in India provided he has completed at least 12 years of schooling with science subjects of physics, chemistry, biotechnology। और ये तीनों सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में होना है इन देयर स्कूल completion। Examination on their graduation as the core subjects with subsequent successful completion of least 5 years of graduation in science, physics, chemistry, biotechnology, provided that is university equivalent to examination in the theory practical was held in these subjects: physics, chemistry, biology, biotechnology। इसमें आपको पहले तो 10+2 जो कि मैं बताया, और उसके बाद जहाँ से भी आप एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई रिपीट 5 ईयर्स, तो ये जो क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि पर्सन हैज़ अंडरगोन मिनिमम ऑफ 4 ईयर, दैट इज़ 54 months of theoretical and practical training for acquiescing of primary medical qualification, that is undergraduate medical training MBBS, after 10+2 education structure with an additional 12 month of internship। अगर आप 4.5 years जो कि आप
ख़त्म कर चुके हो, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि बाहर से पढ़ने के बाद लोग इंडिया में आकर इंटर्नशिप करते थे, बट नहीं, ये जो रूल है उसके हिसाब से आपको 4.5 साल में अगर आप कंप्लीट किए हो उसके बाद आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं करना है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ये 4.5 साल का कोर्स किए हो वहीं आपको 12 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़। तीसरा चीज़, ये वही चीज़ बचा है, पर्सन हैज़ अंडरगोन मिनिमम 4 ईयर, वही चीज़ बताया, 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। यहाँ पे क्लिनिकल क्वालिफिकेशन कंट्री वेयर मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड, वहाँ पे जहाँ से आपको डिग्री मिली है। सो प्राइमरी क्वालिफिकेशन टू बी ऑब्टेन इन अ फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन शाल इंक्लूड थ्योरेटिकल क्लासेस, practical clinical training, and 12 months of compulsory rotating internship, clerkship commensurate with rotating internship in India, जैसा कि इंडिया में होता है। which shall include hand on training, clinical subjects, community medicine, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सारा फुलफिल करता है, सभी चीज़ में मांगा है ये। सारी चीज़ का आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। चौथा क्या है, द इंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शाल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते अगर आप एडमिशन ले लिए हो एक बार तो। दूसरी चीज़, थ्रू आउट द रेगुलर कोर्स टू स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शुड हैव बीन डन इन इंडिया और इन एनी कंट्री other than country where undergraduate training is obtained। मतलब जहाँ से आप पढ़े हो, 4.5 साल का कोर्स किया हो, उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप भी करना है 12 महीने का। अगर आप कॉलेज चेंज करते हो या किसी अदर कंट्री से जाके प्रेफर करते हो, परस्यू करते हो इंटर्नशिप, तो वो मान्य नहीं होगा। आते हैं 5वां पॉइंट की तरफ। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर licensed to practice in country where MBBS or its equivalent medical degree has been awarded by that foreign medical institution. The registration in that country should be valid for 10 years। मतलब कि जहाँ से भी, जिस भी कंट्री से आप ये जो डिग्री ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो MBBS की, वहाँ पे आपको लाइसेंस पासिंग के बाद, पास होने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद जो भी वहाँ का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, जो कि 10 साल मिनिमम वैलिडिटी हो जिसका। आते हैं 3.3 इसके तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ऊपर के सारे क्राइटेरिया तो हम फुलफिल कर लेंगे, मान लिया बात। आती है एक ये चीज़ कि भैया इसमें क्या है और क्यों है और क्यों उन्होंने ऐसा बनाया है। तो ये देखते हैं ध्यान से इसे कि अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड्स टू क्वालिफाई द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG। जो भी बाहर से क्वालिफाई किया है, MBBS पास आउट किया है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन अंटिल, जब तक नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑपरेशनल नहीं हो जाता तब तक आपको FMG देना है और आपको मतलब क्वालिफाई करना है। अगर आप कहीं भी बाहर से आउट ऑफ इंडिया परस्यू किया हो MBBS तो विथ 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप मैंडेटरी। आगे देखते हैं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो कि यहाँ पे जो the national exit test next examination shall consist of next step 1, next step 2, ये 2 स्टेप होगा अपना, step 1 plus step 2। अब for FMGs foreign medical graduates, step 1 will include additional paper, I repeat, additional paper, जो कि assess the knowledge of pre and
पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट ऑल्सो, जो कि यहाँ पे एडिशनल पेपर होगा जो एसेस करेगा प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि FMG या नेक्स्ट है, उसे तो क्वालिफाई करना ही है, सब जानते हैं। बट इन इंडिया विद इन 2 years of completing the MBBS abroad, ये देखो कि विद इन 2 years of completing the MBBS abroad। क्यों सवाल उठता है यहाँ पे, क्यों कि विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द MBBS अब्रॉड, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ? अगर आप इंडिया में जैसा भी है पहले था कि कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट्स हैं, हम निकाल लेंगे, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार में हम निकाल लेंगे। लेकिन 2 ईयर में आप कैसे क्या करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के वो चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि मेनली बेसिकली जितने भी बाहर जाते हैं सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और ये मैटर करता है उनके लिए टाइम प्लस मनी। अब मान लेते हैं कि 2 साल के अंदर जैसे कि FMG हर 6 महीने में होता है, तो हमको 4 अटैम्प्ट मिल जाएगा। और भगवान चाहे कि भैया हम निकाल लेते, चलो निकल गया, 4 अटैम्प्ट भी बहुत है, हम निकाल लेंगे मेहनत करके, मान लिया। क्या होगा नेक्स्ट का? क्योंकि नेक्स्ट का अता पता लापता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका अगर साल भर में 1 ईयर में सिर्फ 1 टाइम हो तो यानी हमको 2 ही अटेम्प्ट मिलेगा। मतलब कर धर के जो भी जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का नुकसान हो रहा है। कंप्लीट पार्शियलिटी अकॉर्डिंग टू मी, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? तो भैया देखो, बात ऐसा है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं। सारे स्टूडेंट अगर बाहर चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन इनको करोड़ों रुपए देगा सीट का? ही कौन यहाँ पढ़ेगा? तो इनका मार्केट तो हो रहा है ठप। 60 गांठ तो करना ही है गवर्नमेंट के साथ, कर लिए। अब उनसे क्या फ़ायदा है कि अब ये सोचकर बाहर जाना लोग कम करेंगे और यहाँ पे वही जो 25-30 लाख एक्स्ट्रा होगा, ले ले भैया तू यहाँ निकलवा दे अपने को, बात तो बराबर ही पड़ेगा। लेकिन हमको यहाँ सहूलियत होगा इंडिया में, अगर इंडिया में करेंगे तो। बात ऐसा है। आई कम्प्लीटली पूरी तरीके से वेस्ट है, टाइम वेस्टिंग है, और सिर्फ ये गवर्नमेंट पार्शियलिटी कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। कंप्लीट और टोटल वेस्ट। प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, जितना चाहे उतना शेयर करो, जैसे चाहो शेयर करो, सभी तक ये पहुंचना चाहिए क्या है, कैसे, क्यों है। ज़रूरी है, ये पार्शियलिटी हो रहा है हम सारे के सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पर जो है मैंने सारा चीज़ सामने रखा है। प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।